दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। आइए बात करते हैं राफेल फाइटर जेट की, जिनके 5 विमान 29 जुलाई को फ्रांस से भारत को मिल गए हैं। अंबाला एयरबेस पर इनका आगमन हुआ है। पूरे देश ने झूम कर इसका स्वागत किया है और इसके आने के बाद से गौरव की अनुभूति तो एक अपनी जगह पर है ही, लेकिन जिसे बोलते हैं कि आत्मविश्वास भी सेना का जबरदस्त बड़ा ही होगा, देश का भी बड़ा है। और ये माना जा रहा है कि अब दुनिया की सबसे सक्षम वायुसेना के समकक्ष भारतीय वायुसेना भी हो चुकी है। वैसे भी विदेशी विशेषज्ञों का ये मानना है कि सीधे बात हम करते हैं तो चीन के साथ में जो ताज़ा विवाद अभी उठ खड़ा हुआ है, उसको ऐसा माना जाता है कि चीन और भारत की जो वायुसेना है उसमें भारतीय वायुसेना काफ़ी सक्षम है। 1962 में भी भारतीय वायुसेना ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि उन्हें युद्ध में भाग लेने की इजाज़त दी जाए, लेकिन नेहरू जी ने इसकी इजाज़त नहीं दी। तब चीन के पास में वायुसेना उतनी ताकतवर नहीं थी और कोई ताज्जुब नहीं कि तब बाजी हमारे हाथ में होती। बहरहाल अब हम बात करते हैं राफेल की। राफेल एक ज़बरदस्त फाइटर जेट विमान है और इसकी गिनती विश्व के सबसे आधुनिकतम फाइटर जेट विमानों में होती है। यह 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर फ्यूल भरने में सक्षम है। 2 इंजनों वाला यह विमान है। 9,500 किलो यानी कि करीब 10 टन वजन लेकर उड़ सकता है। इसमें लेज़र गाइडेड मिसाइल को विफल करने की क्षमता है। इसकी जो दूसरी कुछ खासियतें और खूबियां हैं वे भी बड़ी अद्भुत है। जैसे 1 मिनट में 25,000 राउंड फायरिंग कर सकता है और एक साथ 8 टारगेट पर निशाना साध सकता है। यह अपनी सीमा में रहकर 300 किलोमीटर दूर तक मिसाइल दाग सकता है। देखिए, इस समय जो हालात हैं तो पाकिस्तान तो हमेशा से भारत का जो है पारंपरिक दुश्मन रहा है, उनके साथ टकराव हमेशा होता रहता है। चीन के साथ ताज़ा टकराव के बाद में ये माना जाने लगा है कि कभी भी युद्ध की स्थिति आ सकती है। हालांकि जो सेना के विशेषज्ञ लोग हैं युद्धों के बारे में, जिनका गहन अध्ययन है, वे ऐसा मानते हैं कि भारत और चीन या भारत का किसी और देश के साथ या चीन का भी किसी और देश के साथ में युद्ध इस समय उतना आसान नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। यह जमाना प्रत्यक्ष लड़ाई का बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया वैसे ही कोरोना वायरस से लड़ रही है, जो एक तरह का हथियार ही है। ऐसा माना जाता है कि इसे लेबोरेटरी में तैयार करके और छोड़ा गया है। इसके सच झूठ अभी सामने आने बाकी हैं। तो ऐसे में हमें जो राफेल विमान मिला है वो उसका समझौता सितंबर 2016 में हो चुका था और 2021 तक हमें 36 ऐसे विमान मिलने हैं। अभी 5 की आपूर्ति हुई है। इन 5 से ही हौसला, ताकत और क्षमता जबरदस्त बढ़ चुकी है। इतना तय है कि अब दुश्मन इतनी आसानी के साथ में हमारी ओर निगाह नहीं उठा सकता, और अगर निगाह उठाता है तो हम बहुत खूबी से उसका जवाब देने में सक्षम हैं। अब आप देखिए कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि युद्ध इतना आसान नहीं है। कोई भी मुल्क प्रत्यक्ष युद्ध में न भरोसा करता है, न इस समय किसी स्थिति में है कि वह युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़े। हालांकि हमारी सेना जो है काफ़ी सक्षम है, जोश भी काफ़ी उसमें है, साधन संपन्न हो चुकी है। 1962 के हालात नहीं है कि सिर झुकाकर पराजय स्वीकार कर ले। इसकी कीमत जो है राफेल की, एक फाइटर जेट विमान की कीमत 58,000 करोड़ रुपए है। 36 विमान जब हमें मिलेंगे तो 20,80,000 करोड़ के करीब के विमान हो जाएंगे वो। और भारत सरकार का एक साल का जो बजट है वो 22.5 लाख करोड़ का है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी कीमत अगर चुका दी जाएगी तो देश के बाकी दूसरी मदों पर जो खर्च होना है, विकास कार्यों पर जो खर्च होना है, वो पैसा कहाँ से आएगा। जाहिर सी बात है, इतने बड़े सौदे कभी भी एकमुश्त भुगतान के तहत नहीं होते हैं। दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, और इसके अलावा भी सरकारों के अपने स्तर पे जब इस तरह के सौदे होते हैं तो भुगतान की एक लंबी प्रक्रिया भी उसमें रहती है। एक बार में भुगतान की स्थिति जैसी कोई बात नहीं है। तो भारत सरकार ने यह हिम्मत जुटाई है। भाजपा
की सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसने ये हिम्मत जुटाई है कि सितंबर 2016 में एक समझौता किया, जिसके तहत उसने इतना बड़ा सौदा किया है। और ये यकीन मानिए कि राफेल पूरी जब सप्लाई उसकी हो जाएगी, 36 फाइटर जेट जब आ जाएंगे हमारे पास, तो दुनिया की प्रमुख वायुसेना ताकतों में से एक भारत भी होगा। इतनी बड़ी उपलब्धि कोई मजाक नहीं है, और इतने बड़े खर्च के लिए हिम्मत जुटाना और संसाधन जुटाना और उसकी व्यवस्था करना भी मजाक नहीं है। भारत सरकार ने निश्चित रूप से बहुत अहम फैसला लिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश इस फैसले के साथ में खड़ा होगा, और ये हमारी सेना का विश्वास, सम्मान और हौसला बढ़ाने की कवायद है, न कि किसी देश के साथ युद्ध करने की। और वैसे भी भारत का ये इतिहास रहा है, उसकी परंपरा रही कि उसने कभी आक्रमण नहीं किया, कहीं विदेश में जाकर उसने किसी देश को दबाया नहीं, वहाँ के लोगों को गुलाम नहीं बनाया, उन पर आक्रमण करके तहस नहस किया, लूटमार और जो है मारकाट नहीं मचाई। भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहना भी उसकी जिम्मेदारी है, और उसने वही काम किया है। धन्यवाद।